इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलत आई है। कुरान में फरमाया गया, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र यह है कि अपनी कोई भी चीज, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हाथ से जाती रहे तो हम न हिम्मत खो बैठे और न रोएं धोएं। अल्लाह के फैसले पर राजी रहें और इस यकीन को बनाए रखें कि लिया उसी ने है जिसने दिया था। प्यारे दोस्तों, एक जानी शख्स जब अपनी बेटी जैसी नेक लड़की से जीना करने लगा तो अल्लाह का कैसा अजब नाजिल हुआ, यह आज की वीडियो में देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और कानों को आप हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, जो लोग दूसरों की इज्जत खराब करते हैं, एक दिन उनके साथ क्या होता है, यह आप आज की वीडियो में बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश बस इतनी है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क शाम में एक बादशाह रहता था। यूं तो वह बहुत ही इंसाफ पसंद था और अपनी राया का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था, लेकिन उसमें एक बुराई थी कि वह जब भी कोई जवान और खूबसूरत लड़की को देख लेता तो उसको उठवाकर अपने महल में ले आता और एक रात उसके साथ गुजारने के बाद उसे छोड़ देता। ऐसा करने से उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती थी, लेकिन उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाती। बादशाह का शिकार बनने वाली ज्यादातर लड़कियां जिंदगी भर के लिए या तो सहनी मारेजा बन जाती थी या फिर अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर लेती थी। और इसके पीछे वजह यह थी कि बादशाह ताकत के लिए खास किस्म की दवाई इस्तेमाल करता था और उस लड़की का जिसमें भी वह दवाई असर कर जाती थी, जिसका नतीजा कुछ ही दिनों में बहुत ही तबाह को निकलता था। लेकिन बादशाह पर इस दवाई का कोई बुरा असर नहीं होता था, क्योंकि वह इस दवाई का आदी हो चुका था। अगर बादशाह अपनी इस बुरी आदत से बहुत ज्यादा बेजार भी था, लेकिन वह मजबूर था और चाहकर भी यह काम नहीं छोड़ सकता था। जिस दिन उसको लड़की नहीं मिलती थी, उस दिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती थी। बादशाह ने इस काम के लिए अपने खास वजीर की ड्यूटी लगाई हुई थी कि वह रोजाना शाम को घोड़े पर बैठकर शहर के बाजारों में निकल जाता और चुन चुनकर खूबसूरत लड़कियां पसंद करता था और उनके घर वालों को मुंह मांगी रकम देकर लड़कियां खरीद लेता। फिर तमाम लड़कियों बादशाह के सामने पेश करता और जो भी लड़की बादशाह को पसंद आ जाती, बादशाह के साथ रात गुजारने के लिए मुंतकहिफ कर ले जाती और बाकी तमाम लड़कियां वापस भेज दी जाती थीं। लेकिन वापस भेजने से पहले वजीर उन लड़कियों को अपने कमरे में ले जाता था और एक एक पाई उनके जिस्म से वसूल करता था। यूं समझ लीजिए कि एक तरफ तो बादशाह इंतहा रहमदिल और नेक इंसान था और दूसरी तरफ को अपनी फितरत से मजबूर होकर राया की लड़कियों को बर्बाद कर रहा था। लोग इतनी दौलत देखकर खामोशी से अपनी बेटी बादशाह को पेश कर देते थे और कोई अगर शख्स अपनी बहन या बेटी देने से इनकार करता था तो वजीर अपने सिपाही बुलाकर जबरदस्ती लड़की को उठाकर महल में ले जाता था। उस वक्त मजीद गुजरा तो बादशाह का एहसास नदामत हद से बढ़ गया। उसका ज़मीर उसे बरवक्त मुलामत करता और बुराई से रोकता था। कई बार बादशाह ने खुद से वादा भी किया कि वह आज के बाद ऐसा गलत काम नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन जब वजीर उसके सामने हसीन लड़कियां लेकर आता था तो बादशाह अपना वादा भूल जाता और फिर से वही गुनाह करना शुरू कर देता। दरअसल कहानी कुछ ऐसे बन गई थी कि वजीर को खुद भी बादशाह की तरह खूबसूरत लड़कियों से बदकारी का चस्का लग गया था। वह एक लड़की बादशाह को पेश करता तो बाकी 2-3 लड़कियों को अपने घर ले जाता था और कुछ दिन उनको पास रखकर अपना दिल बहलता और फिर वापस उनके घरों में पहुंचा देता था। जब भी बादशाह वजीर के सामने बुराई छोड़ने की बात करता तो वजीर उसको ऐसे तरीके से मुतमईन करता था कि बादशाह उसकी बातों में आ जाता। वजीर की बीवी तो नहीं थी, वह बहुत अरसे पहले दुनिया से रुखसत हो गई थी, लेकिन उसकी एक जवान और बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जो बहुत ही ज्यादा नेक थी। वह इतनी ज्यादा परहेजगार थी कि सारा दिन रोजा रखती और रात का पेस्टर हिस्सा इबादत में गुजार देती थी। वह बादशाह और अपने वजीर आपकी बुरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थीं। वह हर वक्त इनको हिदायत के लिए दुआ करती और दिल ही दिल में उन सारी लड़कियों के बारे में सोचा करती थी जो उसके वजीर बाप और बादशाह की हवस का शिकार बनकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर बैठी थीं। वह तो बहुत परेशान और उदास हो जाती थी, लेकिन वह अपने बाप को समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह खुद एक जवान लड़की थी और किस तरह अपने मुंह से अपने आप से ऐसी बातें करती। लिहाजा वह सिर्फ उनकी हिदायत के लिए दुआ ही कर सकती थी, तो वह करती रहती थी। एक दिन बादशाह का दिल बहुत ही बेचैन था। वह सारे काम धंधे छोड़कर खामोशी से महल की छत पर चढ़ आया और आसपास का नजारा देखने लगा कि अचानक उसके कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज आई तो वह हैरान हो गया
और आगे बढ़कर उसने आवाज की तरफ झांका तो क्या देखा है कि साथ वाला घर जो कि उसके वजीर का था, वहां सहन के बीच एक जवान और इंतहा ही खूबसूरत लड़की जान नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी और साथ साथ हिचकियों में रो भी रही थी। बादशाह का तेजस्वी इंतहा को पहुंच गया और वह कान लगाकर सुनने लगा कि लड़की दुआ में क्या मांग रही है। फिर उसकी हैरत की इम्तिहान रही जब उसने सुना कि वह खूबसूरत लड़की रो रो कर उसके और अपने बाप के लिए हिदायत की दुआ मांग रही थी। बादशाह उस लड़के की दुआ सुनने में इतना मुश्किल हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह भी हिचकियों में रोने लग गया। उसका दिल पलट चुका था और उसने वहां खड़े खड़े सच्चे दिल से तौबा कर ली थी और दिल में इरादा कर लिया था कि वह आज के बाद किसी भी लड़की के साथ गुनाह नहीं करेगा, चाहे वह मर ही क्यों न जाए। वह कबूलियत की घड़ी थी, शायद कि उसकी दुआ कबूल हो गई। फिर उस लड़के ने जा नमाज समेट ली और उठकर कमरे में चली गई। बादशाह यह तो जानता था कि यह घर उसके वजीर का है, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि वह खूबसूरत लड़के कौन है जो रो रो कर उसकी हिदायत के लिए दुआ कर रही थी। बादशाह ने फातिमा को बुलाया और उस लड़की का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछने लगा। फिर फातिमा ने जवाब दिया, हुजूर, यह तो आपके वजीर की इकलौती बेटी है जो इंतहाई इबादत गुर्जर है। बादशाह को मजीद को जानने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका था। वह महल की छत से नीचे उतरा तो उसका दिल क्यों हल्का फुल्का हो गया था, जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। बादशाह ने इस वक्त सदका दिया और बहुत से गरीबों में खाना दक्षिण किया। जब शाम हुई तो बादशाह का वजीर 3 खूबसूरत लड़कियां लेकर उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि हुजूर, इनमें से एक अपने लिए पसंद कर लीजिए। लेकिन बादशाह सच्ची तौबा कर चुका था, लिहाजा उसने वजीर को सख्ती से मना कर दिया कि आज के बाद तुम मेरे लिए कोई लड़की नहीं लाओगे। इन तीनों को इज्जत के साथ उनके घरों में छोड़ो। यह सुनकर वजीर परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर बादशाह ने इस काम से अच्छी तौबा कर ली तो वह मुफ्त में हसीनों जमीन लड़कियों से कैसे लुत्फ हासिल करेगा। बादशाह को कायल करने लगा कि यह काम आपका हक है और यह काम तो आप हमेशा से करते आए हैं। लेकिन बादशाह ने उसकी एक न मानी। जो वजीर अपनी बातों से पास न आए तो बादशाह ने अचानक कहा कि ठीक है, मैं यह काम करने को तैयार हूं, लेकिन लड़की मैं पहले से पसंद कर चुका हूं। तो वजीर जल्दी से बोला कि आप हुक्म करें, मैं लड़की अभी आपकी खिदमत में हासिल कर दूंगा। फिर बादशाह ने जवाब में कहा कि आज मैं छत पर गया था तो तुम्हारी बेटी मुझे सहन में नजर आई। बाखुदा उस जैसी हसीन तो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। आज रात मेरे लिए वहीं ले आओ। बादशाह की यह बात सुनकर वजीर लर्ज गया। वह अपनी इकलौती बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और कभी भी उसके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता था। फिर वह भी जानता था कि जो लड़की बादशाह के साथ एक रात गुजार ले, या तो वह पागल हो जाती है या मर जाती है। वह अपनी बेटी की ऐसी हालत कैसे बर्दाश्त कर सकता था। बादशाह के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन बादशाह अपनी बात से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका कहना था कि यह मेरा हक है और यह काम तो मैं हमेशा से करता आया हूं। वजीर पैरों में गिरकर बच्चों की तरह रो रहा था। फिर बादशाह कहने लगा, मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद किसी और भी लड़की को परेशान नहीं करोगे और ना ही मुझे ऐसा गुनाह करने पर कायल करोगे। वजीर ने फौरन वादा कर लिया और बादशाह से कहा कि वह सच्चे दिल से तौबा भी कर चुका है। फिर बादशाह ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। प्यारे दोस्तों, इस तरह एक नेक लड़की की दुआ ने यह कर दिखाया कि दोनों गुनाहों से तौबा कर गए और सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ राजिब हो गए, नेक रक्षके पर लग गए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखें और उनका आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।